दोस्तों, कहने के लिए तो हमारे पृथ्वी पर 7 अजूबे हैं, लेकिन हम आपको बता दें ये सिर्फ कहने की बातें हैं। क्योंकि अगर अजूबों की बात की जाए तो हम आपको ऐसे ऐसे अजूबों को दिखा देंगे कि जिनको ना किसी ने पहले कभी देखा होगा और ना उनके बारे में किसी ने कभी सुना होगा। आज की वीडियो में दिखाई जाने वाली इन जगहों को ही आप ले लीजिए। ये कुछ ऐसी जगह है कि इनके बारे में वैज्ञानिक भी ठीक तरह से नहीं पता कर पाए हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि आज दुनिया के ऐसी जगहों को देखने जा रहे हैं जो आपको पूरी तरह से चौंका कर रख देगी। बस आपको इनमें से एक जगह भी पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। द पेट्रीफाइंग वेल। दोस्तों, आपने कई मूवीज़ में या फिर किस्से कहानियों में ये सुना होगा कि कुछ लोगों के पास ऐसी शक्तियाँ होती है कि अगर वो किसी चीज़ को छू ले तो वो चीज़ तुरंत पत्थर में कन्वर्ट हो जाती है, जिसमें आप नार्निया मूवी का एपाज ले सकते हैं। और इसी तरह की एक कहानी हमारे पुराने कथा में भी शामिल है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें, इंग्लैंड में नॉर्थ यॉर्क शहर में एक गुफा है जिसे पेट्रीफाइंग वेल के नाम से जाना जाता है, जिसके पास मौजूद झरने पर कोई भी चीज़ पत्थर की बन जाती है। और यही चेक करने के लिए यहाँ पर आने वाले लोग इस जगह पर अलग अलग तरह की चीज़ें छोड़ जाते हैं, जैसे कि बैग्स, टेडी बियर या अलग अलग तरह के खिलौने। और जब वो कुछ दिनों के बाद दोबारा उसी जगह पर जाते हैं तो उनका छोड़ा हुआ सामान पत्थर में बदल जाता है। वैसे दोस्तों, पानी से किसी चीज़ का पत्थर बनना एक प्रोसेस है, क्योंकि पानी में मिलने वाले मिनरल्स किसी भी चीज़ को पत्थर में बदल सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेस होने में काफ़ी टाइम लगता है। पर इस जगह पर महज कुछ ही हफ्तों में कोई भी चीज़ पत्थर में बदल जाती है, जो कि काफ़ी आश्चर्यजनक बात है। और इस जगह की इसी खूबी के चलते हर साल भारी मात्रा में लोग उस झरने को देखने आते हैं। दारवाज़ा क्रेटर्स। दोस्तों, सन 1931 में तुर्कमेनिस्तान के एक रेगिस्तानी इलाके में लोगों को एक छोटी सी आग की लपटें उठती दिखाई दी, जिसे देखकर वहां पे मौजूद लोग दंग रह गए और सबने सोचा क्यों ना देखा जाए आखिर किस वजह से ये आग लगी है। जिस वजह से लोगों ने उस जगह पर खुदाई करना चालू किया। तभी उस जगह का बड़ा सा हिस्सा अपने आप खिसक गया और बड़ी सी बात यह है कि वहां खुदाई करने वाले मशीन भी उस खड्डे में गिर गए। इसकी खास बात यह है कि यह गड्ढा निरंतर बिना रुके जल रहा है। इस गड्ढे को देखने कई लोग आते हैं, क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है कि बिना किसी के मदद के ये इतना परफेक्ट गोल आकार का गड्ढा कैसे आग से निरंतर जल सकता है। इस जलते हुए गड्ढे को वहां के लोग नरक का दरवाजा कहते हैं। दोस्तों, ये जगह जितनी डरावनी है उतनी ही रहस्यमय भी है, क्योंकि अभी तक इस गड्ढे की निरंतर आग का रहस्य किसी को भी मालूम नहीं है। हाउकार्ड लॉर्ड वैली। दोस्तों, पानी के फव्वारे से आती हुई पानी की बूंदें जितनी ही शानदार दिखने में लगती है उतनी ही शानदार उनकी आवाज़ भी होती है, जिसे देखने के लिए लोग अक्सर दूर दूर से आते हैं और उनका आनंद लेते हैं। लेकिन दोस्तों, हम मनुष्य ही पानी का फव्वारा नहीं बनाते, बल्कि प्रकृति भी इतनी ताकत रखती है कि वो खुद से पानी का फव्वारा, और वो भी इतनी बड़ी मात्रा में कि आप देखकर दंग हो जाएंगे, बना सकती है। जी हाँ दोस्तों, प्रकृति द्वारा बनाए गए फव्वारे मनुष्य द्वारा बनाए गए फव्वारों से ज़्यादा शानदार दिखते हैं। और इस दुनिया का सबसे प्रसिद्ध फव्वारा आइसलैंड के हाउकार्ड लॉर्ड वैली में स्थित है। जब इस फव्वारे से पानी निकलना शुरू होता है तो आपको विश्वास नहीं होगा कि वो पानी 70 मीटर की ऊंचाई तक चला जाता है। और तो और ये जब शांत होता है तो इसके ऊपर एक बड़ा सा पानी का गुब्बारा दिखाई देता है, जिसका रंग नीला होता है। और इस फव्वारे के उछाल मारने की बात की जाए तो आमतौर पर यह फव्वारा हर 10 मिनट में पानी की उछाल मारता है। अब आप खुद ही समझ जाइए कि हर 10 मिनट में इतनी ज़्यादा मात्रा में पानी को 70 मीटर तक ऊंचा उछालने में प्रकृति अपने अंदर कितना जोर लगाती होगी। वेटोमा केव्स। दोस्तों, सितारों से जगमगाता हुआ आसमान देखना किसे पसंद नहीं होगा। हर किसी को यह सुंदर नज़ारा पसंद होता है। लेकिन दोस्तों, तब क्या होगा धरती पर ही तारे जगमगाने लगे। हम सभी जानते हैं यह होना असंभव है, पर ऐसे ही नज़ारा देखना संभव है। और ये ऐसा नज़ारा हमें न्यूजीलैंड की एक गुफा में देखने को मिलता है। असल में दोस्तों, इस गुफा में बड़ी मात्रा में फंगस पाए जाते हैं और ये फंगस रात के समय में सितारों की तरह जगमगाते दिखते हैं। इनका ये नज़ारा किसी का भी मन मोह सकता है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं प्रकृति कितना अद्भुत खेल दिखा सकती है। वो फंगस जिनसे इंसानों का कुछ लेना देना ही नहीं है, पर वो कैसे अपनी रोशनी से सबका मन मोह लेते हैं, वो देखने लायक होता है। इनकी खास बात यह होती है कि जितने ज्यादा ये फंगस भूखे रहते हैं उतने ज्यादा ही तेज रोशनी ये फैलाते हैं। यानी प्रकृति इनको भूख से जितना ज्यादा तड़पाती है, ये फंगस उतनी ही ज्यादा प्रकृति को रोशनी प्रदान करते हैं, जो कि अपने आप में ही अद्भुत बात है।
कैनो क्राइस्टेल्स। दोस्तों, आपने कई तरह के नदियों के बारे में सुना होगा, लेकिन आपने कभी 5 रंगों में बहने वाली नदी का नज़ारा देखा है? अगर नहीं देखा तो ये जान ले लीजिए कि कोलंबिया के कानो क्राइस्टेल्स में एक लोदी नदी पाई जाती है जो 1-2 नहीं बल्कि 5 रंगों में बहती है। जैसा कि आप खुद इस वीडियो में देख पा रहे हैं, ये नदी 5 रंगों के पानी में बहकर कितनी शानदार लग रही है। और यही सुंदर नज़ारा देखने के लिए लोग बड़ी दूर दूर से यहाँ आते हैं ताकि वो अपने जीवन में एक ना एक बार ऐसा नज़ारा देख पाए। दोस्तों, असल में इस नदी में 5 तरह के अलग अलग रंग की काई जमा होती है, जिस वजह से ऊपर से देखने में नदी कुछ इस तरह की दिखाई देती है। और दोस्तों, इससे भी ज़्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि दिसंबर से लेकर अगस्त महीने तक ये 5 काई अलग अलग रंगों में ही होती है, लेकिन सितंबर आते ही सब अपना रंग बदल देते हैं। तब हमें ये सुंदर नज़ारा देखने मिलता है। कुछ हो या ना हो, पर यह बात पक्की है कि प्रकृति से बड़ा कलाकार और कोई हो ही नहीं सकता। मूवली केव्स। दोस्तों, रोमानिया के साउदर्न ईस्ट में एक जगह है जो पिछले कई सालों से बाहर की दुनिया से पूरी तरह छुपी हुई थी। इस जगह की खास बात यह है, इस जगह पर सूर्य की रोशनी पहुंच नहीं पाती। दोस्तों, हम आपको बता दें, इस जगह का वातावरण प्रकृति के बाकी इलाकों के वातावरण से बिल्कुल अलग है। जब इस जगह को खोज निकाला गया, तब रिसर्चर्स इस जगह पर खोज कर रहे थे। तब उन्होंने इस जगह की धरती पर कुछ टेस्ट किए, ये देखने के लिए कि ये जगह कैसी है, क्या यह सुरक्षित है या घातक है। लेकिन अनजाने में एक रास्ता खुल गया जो इस सृष्टि की सबसे अजीब और गरीब दुनिया में ले जाता है। अगर आप इसके माहिम दरवाजों से होते हुए गुफाओं के समूह को पार करके आप एक ऐसे चेंबर में पहुंच जाएंगे कि जहां सल्फ्यूरिक एसिड से भरी हुई बड़ी सी झील है और उसमें इतनी गंदी बदबू आती है कि जैसे मानो कोई सड़े हुए कीड़े मकोड़े मर गए हैं। इस जगह की हवा बहुत ही ज़्यादा जहरीली है, जिससे हाइड्रोजन सल्फाइड की मात्रा बहुत ही ज़्यादा है और हमारे वातावरण में पाए जाने वाला कार्बन डाइऑक्साइड इस जगह पर 100 मात्रा में ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों, इससे ज़्यादा चौंका देने वाली बात आगे है। इतने खतरनाक वातावरण होने के बावजूद भी यहाँ पर कई ऐसे जीव पाए गए हैं जो कि बस यहीं पर देखने को मिलेंगे। रिसर्चर्स के हिसाब से यहाँ पर 33 प्रकार के कीड़े मकोड़ों की नस्ल पाई गई है, जो कि इस जगह को छोड़कर पूरी दुनिया में कहीं और पाई नहीं गई। असल में दोस्तों, इन कीड़े मकोड़ों ने सल्फ्यूरिक एसिड से भरी हुई इस जगह पर रहने के लिए खुद को पूरी तरह से ढाल लिया है। ये पत्थर के ऊपर उत्पन्न होने वाले जीवों को खाकर जिंदा रहते हैं। पर दोस्तों, कुछ भी हो, ये जगह बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय है और उससे ज़्यादा तो खतरनाक है। लेक वॉस्टॉक। दोस्तों, अगर हम आपसे पूछे सबसे मुश्किल हालातों में ज़िंदगी कहाँ पर पाई गई है, तो आपका शायद जवाब होगा स्पेस पर, क्योंकि स्पेस पर ग्रेविटी बिल्कुल भी नहीं होती। लेकिन फिर भी इंसान अपने स्पेशल इक्विपमेंट की मदद से वहाँ पर रहते हैं और उसमें सफल भी हुए हैं। लेकिन हम आपको बता दें, सिर्फ अकेले स्पेस ही नहीं, हमारे धरती पर भी ऐसी एक जगह मौजूद है जहाँ रहना तो लगभग नामुमकिन ही है। और वो जगह और कोई नहीं बल्कि अंटार्कटिका की लेक वोस्टॉक है। ये झील सरफेस पर नहीं है, बल्कि झील बर्फ के नीचे बर्फ की कई परतों से दबी हुई है और यहाँ पर किसी की तरह का जिंदगी का होना बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है। लेकिन इस जगह के बारे में जब रिसर्च की गई तो वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। उन्हें ये पता चला कि इस जगह पर भी जिंदगी मौजूद है। इस झील के अंदर ना तो हवा ढंग से पहुंच पाती है, ना ही सूरज की किरणें पहुंच पाती है। फिर भी वैज्ञानिकों को इस जगह पर करीब 3000 तरह के बैक्टीरिया के अलग अलग लाइफ फॉर्म्स मिले। और तो और वो इतने ज़्यादा ताकतवर थे कि किसी भी तरह की कंडीशन में रह सकते हैं। यहाँ तक कि ये बैक्टीरिया दूसरे ग्रह जैसे जुपिटर पर भी अपना आराम से गुजारा कर सकते हैं। ऐसे में ये जाहिर सी बात है कि इनकी ये किसी भी जगह पर रहने की लाइफ कैपेसिटी हमसे 100 गुना ज़्यादा है, जो कि बहुत ज़्यादा चौंका देने वाली बात है। द डेविल कैटल्स। दोस्तों, ये जगह धरती पर अमेरिका में पाई जाती है। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये देखने में एक नॉर्मल झरना लगता है, लेकिन हम आपको बता दें ये दोनों अलग अलग झरने हैं जो कि दिखने में एक ही लगते हैं, पर ये दोनों एक चट्टान की वजह से अलग अलग हो गए हैं। इनमें से एक झरने का पानी तो सीधा नीचे गिरकर नदी में गिरता हुआ दिखता है, पर दूसरे झरने का पानी गड्ढे में जाकर गायब ही हो जाता है। जी हाँ, ये पानी नीचे तो गिर रहा है, लेकिन उसके बाद गिरकर कहाँ जाता है इसका अभी तक किसी को भी पता नहीं चल पाया है। वैज्ञानिकों ने बहुत अपना सर पीटा, लेकिन अभी तक उन्हें इस बात का पता नहीं लगा कि ये पानी आखिर जाता तो जाता कहाँ है। यही पता करने के लिए वैज्ञानिकों ने इसी पानी में अलग अलग रंग के बॉल डाले और स्याही भी डाली, लेकिन वो
शाही और बॉल दोबारा वापस कभी नहीं मिली। डेथ रोड। दोस्तों, अगर आप एक रोड ट्रिप पर जाने का प्लान कर रहे हो तो आप बोलीविया की योंगस रोड से दूर रहना चाहोगे। ये डरावना रास्ता समुद्र स्तर से 15,260 फीट की ऊंचाई तक जाता है और कई बार तो एक चट्टान के किनारे से ही मुड़ जाता है। कहीं कहीं पे तो सड़क सिर्फ 10 फीट ही चौड़ी होती है, जिसमें 2000 फीट नीचे गिरने से बचने के लिए कोई रेलिंग या सेफ्टी भी नहीं होती है। खराब और इतनी पतली सड़क पर कई बार धूल के बादल बन जाते हैं और आगे का दिखना बंद हो जाता है। पास जंगल होने के कारण अक्सर तूफानी बारिश होती है और अलग से लैंडस्लाइड का खतरा तो रहता ही है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि इस रोड को डेथ रोड के नाम से क्यों जाना जाता है। अपनी खतरनाक रेपुटेशन के बावजूद जाबाज ड्राइवर इस रोड का इस्तेमाल करते हैं। कई सारी कार, लॉरी या बड़े बड़े ट्रक अक्सर इस रोड पर फंसे हुए पाए गए हैं। 1990 के दशक के दौरान हर साल 200 से लेकर 300 लोगों को इस रोड की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी है। 2006 में बोलीविया के सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एक नई सड़क भी बना दी है, जिसे यूज करना ज्यादातर लोग पसंद करते हैं। और उन्हें कौन दोषी ठहरा सकता है जो ये सब होने के बावजूद भी डेथ रोड का इस्तेमाल करते हैं। अभी इस रोड को इस्तेमाल करना इनलीगल है, पर अगर आपने इस रोड का इस्तेमाल कर लिया तो वहां से रिटर्न नहीं आ सकते, यानी यू टर्न नहीं मार सकते। ऐसा वहां की सरकार का नियम है। ये सुन के तो यही लगता है युंगस रोड पर ड्राइविंग करने से अच्छा तो हम घर बैठकर यूट्यूब देखें। नाइका क्रिस्टल्स। दोस्तों, दुनिया में कई ऐसी जगह है जो सबसे सुंदर है और कई ऐसी जगह है कि जो सबसे खतरनाक है। पर नाइका क्रिस्टल गुफा सुंदर तो है ही, पर साथ में उतनी ही ज्यादा खतरनाक भी है। मेक्सिको के नाइका में एक पहाड़ के नीचे लगभग 1000 फीट की दूरी पर स्थित यह अंडरग्राउंड गुफा बड़े बड़े दूध जैसे सफेद सेलेनाइट क्रिस्टल से भरी पड़ी है। हजारों सालों के दौरान गुफाओं में तापमान ठंडा होने के कारण पानी में वोल्केनिक मिनरल्स जम गए, जिससे ये बड़े बड़े पिलर्स बन गए। आज वो इतने बड़े हैं कि कई लोग इनके ऊपर एक साथ खड़े हो सकते हैं। इनकी लंबाई लगभग 40 फीट है और वजन 55 टन तक हो सकता है। लेकिन आप इन क्रिस्टल को अपने सेल्फी स्टिक के साथ देखने जाने से पहले 2 बार सोचना चाहोगे। ये गुफा एक अंडरग्राउंड मैग्मा चेंबर के ऊपर बनी हुई है, जिसका मतलब ये है कि इसका तापमान 113 डिग्री तक पहुंच सकता है और ह्यूमिडिटी 99% तक पहुंच सकती है। इसके कारण हवा इतनी नम हो जाती है कि आपको ठंडा करने के लिए आपकी त्वचा पर पसीना सूख ही नहीं पाता, जिसके वजह से आपकी मौत 10 मिनट में हो सकती है और मौत का कारण होगा हीट स्ट्रोक या फिर ऑर्गन फेल्यूर। इन क्रिस्टल की जांच करने वाले वैज्ञानिकों को ठंडी हवा की कमी पूरी करने के लिए एक स्पेशल तरह के कूलिंग सूट पहनने पड़ते हैं। ये कूलिंग सूट पहनने से ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे के लिए ही इस परिस्थिति को सहन कर पाते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जगह कितनी खतरनाक है। स्नेक आइलैंड। दोस्तों, ब्राज़ील के तट से दूर इस आइलैंड पर जाना एक बेवकूफ़ी भरा फैसला हो सकता है। इसका ऑफिशियल नाम वैसे तो क्यूमाडा ग्रांडे है, लेकिन आमतौर पर इसे सब स्नेक आइलैंड के नाम से ही जानते हैं। लगभग 4000 सांपों का ये रेंगता हुआ और लटकता हुआ खतरनाक ग्रुप एक ट्री लाइन के नीचे रुका हुआ है, जो बेखबर जीवों को डसने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये सांप दरअसल दुर्लभ प्रजाति के पिट वाइपर है, जिन्हें गोल्डन लांसेन कहा जाता है। इन सांपों को लैटिन अमेरिका में सबसे जहरीला माना गया है। इनके जहर में हेमोटॉक्सिन होता है, जो कि मांस को पिघलाता है और रेड ब्लड सेल्स पर हमला करता है, जिसकी वजह से इंसान की मौत सिर्फ 1 घंटे में ही हो सकती है। इन सांपों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, पर सबसे पहली बात यह है कि ये सांप यहाँ पर इतनी ज्यादा मात्रा में आए कैसे। स्नेक आइलैंड कभी ब्राजील के तट से जुड़ा हुआ था, पर बढ़ते समुद्र के स्तर ने इसे हजारों सालों से किनारे से अलग कर लिया। वहां पर सांपों को खाने वाला कोई जानवर नहीं था, पर सांपों के लिए खाना बहुत मात्रा में था, इसलिए वहां पर ये सांप फंस गए और इनकी ज्यादा मात्रा बढ़ गई। इस आइलैंड पर हर स्क्वायर मीटर पर 1 से 5 गोल्डन लांसेट मिल जाएंगे, जिसका मतलब ये है कि टूरिस्ट रेंगते हुए सांप से कटने में महज कुछ फीट की दूरी पर ही हो सकते हैं। खतरा इतना ज्यादा है कि ब्राजील के नौसेना ने रिसर्चर्स के अलावा यहाँ किसी और को आने से मना कर दिया है। कलाची द स्लीपिंग सिटी। दोस्तों, ये कलाची नाम की जगह कजाकिस्तान में मौजूद है और यहाँ पर कोई भी कभी भी सो सकता है। जहाँ पर नॉर्मल लोग मुश्किल से 10 से 12 घंटे ही सो पाते हैं, वही इस जगह के लोग अगर एक बार सो गए तो 4-4 दिन तक अपनी आंख नहीं खोलते। ये घटना थी 2013 की, जब ऐसे कई सारे इंसिडेंट सामने आए कि लोगों को अचानक नींद आ जाती है।
लोग अपना काम करते करते ही सो जाते और ये बात हर उम्र के लोगों के साथ होते हुए पाई गई, चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो या फिर जवान हो। लेकिन कुछ समय के बाद ये बीमारी धीरे धीरे खत्म हो गई, पर अपने साथ कई सवाल छोड़ गई। वैज्ञानिकों का कहना था कि यहाँ पर मौजूद यूरेनियम माइंड की ज़्यादा मात्रा होने की वजह से ये सब हो रहा था, पर वैज्ञानिकों ने ऐसा कभी कंफर्म किया ही नहीं कि ये सब यूरेनियम माइंड की वजह से हो रहा था। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।